You are watching Amazing Physics Tutor channel. So, today we are going to start the second lecture of electrostatics for class 12th, and this is the topic principle of superposition of force due to a system of charges. तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि किसी एक चार्ज पर सराउंडिंग चार्जेस का नेट इफेक्ट कितना होता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम में एक कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखाया गया है और हमें फोर्स निकालना है इस चार्ज Q0 पर ड्यू टू सराउंडिंग चार्जेस Q1, Q2 एंड सो ऑन Qn। तो यहाँ पर n चार्जेस सिस्टम है। n चार्जेस सिस्टम में Q1 चार्ज का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R1 है, Q2 चार्ज का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R2 है और Qn चार्ज का विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन Rn है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि Q0 पर इन सराउंडिंग चार्जेस का फोर्स क्या होगा। तो लास्ट में हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे। बिफोर दैट हम पहले इस पर फोर्सेस निकालने जा रहे हैं। तो नाउ फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1, इस फोर्स को लिखेंगे F01। F01 क्या है? फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1। F01 होगा, अगर ये सभी चार्ज एयर में रखे हुए हों या वैक्यूम में हों तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे F01 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 बाई इनके बीच का डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो Q1 इनिशियल पोजीशन हुआ, Q0 फाइनल पोजीशन हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वेक्टर R10। तो वेक्टर R10 उसका मैग्नीट्यूड लेना है स्केयर इनटू यूनिट वेक्टर वहां लिख देंगे R कैप 10। यहाँ 1 है तो 10 आएगा यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा एलिब्रेट कर लेंगे। तो F01 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 अपॉन, ध्यान देना हम वेक्टर R10 जब लिखेंगे तो R1 इनिशियल पोजीशन है और R0 फाइनल पोजीशन है। तो वेक्टर R10 होगा वेक्टर R0 माइनस R1। फाइनल पोजीशन R10 में R0 को मानेंगे और R1 है इनिशियल पोजीशन, और इसका मैग्नीट्यूड लिख देंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R10 होगा वेक्टर R0 माइनस R1। तो यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? R कैप 10 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R10 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R10, यानी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं R0 माइनस R1 बाई मैग्नीट्यूड ऑफ R0 माइनस R1। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो वेक्टर R10 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ R0 माइनस R1 का स्क्वायर इनटू, या फिर लास्ट में भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, बट यहाँ लिख सकते हैं R कैप 10 की जगह पर हम सीधे ये स्टेप लिख देते हैं वेक्टर R0 माइनस R1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R0 माइनस R1। तो यहाँ से ये स्टेप हो जाएगा फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q1 चार्ज, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 Q1 और ये जगह वेक्टर R0 माइनस R1 अपॉन, ये देखो यहाँ पर ये मॉड R0 माइनस R1 का होल स्क्वायर है और ये मॉड R0 माइनस R1 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा नीचे। तो R0 माइनस R1 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब। तो ये आ गया आपका फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू Q2। तो इसी को देख के आप डायरेक्ट फोर्स ऑन
क्यू नॉट ड्यू टू Q2 भी लिख सकते हो, ये Q1 का फोर्स हमने निकाला है। तो सिमिलरली अगर हम लिख दें फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2, तो सेम ऐसे ही लिख दो, हो जाएगा वेक्टर F02 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2, और ये हो जाएगा वेक्टर R0 माइनस R2 अपॉन, सीधे इसी को एज इट इज देख के लिख लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ R0 माइनस R2 का क्यूब। तो ये आ गया फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q2। तो सिमिलरली हम यहां पर लास्ट में लिख सकते हैं इसको, लास्ट में लिखा जा सकता है फोर्स ऑन, सिमिलरली ऐसे ही हम फोर्स निकालने जा रहे हैं, फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Qn, nth चार्ज का फोर्स Q नॉट के ऊपर, तो हो जाएगा वेक्टर F, यहां पर देखो वेक्टर F0n, ये जब हम लिखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Qn, और सीधे हम लिख सकते हैं R0 माइनस Rn अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R0 माइनस Rn का क्यूब, जैसा कि F01 में था, F02 में था। तो इस Q नॉट चार्ज पर बाकी सराउंडिंग चार्जेस का नेट इफेक्ट निकालने के लिए इन सभी को ऐड कर देंगे। तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा, ये देखो, हेंस नेट फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू अदर सराउंडिंग चार्जेस, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में यही नेट फोर्स निकालते हैं। तो हम ऐड कर देंगे सीधे सभी नेट फोर्सेस का। तो वेक्टर F0 लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा F01 प्लस F02 प्लस एंड सो ऑन F0n, ये हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा। तो सभी स्टेप में हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q1, और पहले स्टेप में था R0 माइनस R1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R0 माइनस R1 का क्यूब, ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड स्टेप में भी ऐसे ही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Q2, और हम इसको लिख देंगे वेक्टर R0 माइनस R2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R0 माइनस R2 का होल क्यूब, और अब सीधे लास्ट स्टेप लिख सकते हो आप nth चार्ज के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट Qn R0 माइनस Rn वेक्टर में अपॉन वेक्टर R0 माइनस Rn का क्यूब। इन सभी में से क्या कॉमन लिया जा सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, ये कॉमन हो गया, और बाकी टर्म में Q1 ये हो जाएगा R0 माइनस R1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R0 माइनस R1 का क्यूब, और इसी तरीके से सेकेंड स्टेप में Q2 R0 माइनस R2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R0 माइनस R2 का क्यूब, और लास्ट स्टेप में Qn R0 माइनस Rn अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ आर नॉट माइनस आर एन का क्यूब। तो इन सभी को, इस पूरे को बोलते हैं फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू अदर सराउंडिंग चार्जेस। इसको समराइज करके हम बिल्कुल शॉर्ट में भी लिख सकते हैं समेशन के फॉर्म में। तो समेशन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर एफ नॉट इक्वल टू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और समेशन सिग्मा आई इक्वल्स टू 1 to n, क्योंकि n चार्ज है, और यहाँ लिख देंगे क्यू आई वेक्टर आर नॉट माइनस आर आई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर नॉट माइनस आर आई का क्यूब, और ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला नेट फोर्स ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो क्यू नॉट पर हमें नेट फोर्स निकालना है, तो ये नेट फोर्स का फॉर्मूला आ गया। इसमें आई की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा। आई 1 रख देने पर Q1 आर नॉट माइनस आर वन बाई आर नॉट माइनस आर वन का क्यूब, आई को 2 रख देंगे तो सेकेंड टर्म बन जाएगा, आई को n रख देंगे तो लास्ट टर्म बन जाएगा। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स का फॉर्मूला, जिसे हमने डिराइव कर दिया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो इसका स्टेटमेंट वही है कि अकॉर्डिंग टू, इसको हम ऐसे लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एक लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट इफेक्ट या नेट फोर्स हम लिख सकते हैं, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू अ सराउंडिंग या ड्यू टू अदर चार्जेस, हम लिख सकते हैं ड्यू टू अदर चार्जेस सराउंडिंग इट, ड्यू टू अदर चार्जेस सराउंडिंग इट is equal to the vector sum, is equal to the vector sum of individual forces, अलग अलग जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, is equal to the vector sum of individual forces acting on that charge। तो यहां पर हमारा वेक्टर एफ नॉट इक्वल टू क्या था, एफ नॉट 1 प्लस एफ नॉट 2 प्लस एंड सो ऑन एफ नॉट एन। तो ये स्टेटमेंट का मेन, ये स्टेटमेंट यही है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज, यहाँ गिवन चार्ज क्यू नॉट है, ड्यू टू अदर सराउंडिंग चार्जेस है Q1, Q2, Qn is equal to the vector sum of individual forces acting on that charge। तो इंडिविजुअल फोर्सेस लगा, जैसे Q1 का Q0 पर F01, Q2 का Q0 पर F02, Q1 का Q0 पर F0n। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और ये इसका स्टेटमेंट है। तो हमने ये सीख लिया कि नेट फोर्स कैसे निकालते हैं ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। अब इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो क्वेश्चंस करने से पहले अभी मैंने जो फॉर्मूले बताए हैं उनका एक आइडिया होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि कुछ फॉर्मूले आपको क्लियर मैंने किए थे कि जैसे F0 जो होता है वो कितने के बराबर होता है,
किसी मीडियम में अगर आपको फोर्स निकालना है तो मीडियम में फोर्स निकालने के लिए Fm एक वस्तु हम लिखेंगे F0/K। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। F0 क्या है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर। तो मीडियम में यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। दूसरा एक कूलम्स लॉ सभी को पता है, F होता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका यूटिलाइजेशन करना होता है, ये क्लियर होना चाहिए। फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, तो जो क्वेश्चंस बनेंगे इसमें इस पर भी बन सकते हैं। तो आइए अब हम इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1, 2 point charges +4e and +e are fixed at distance e apart। यानी दो चार्ज हैं +4e और +e, इनको a डिस्टेंस पे रखते हैं। Where should a third point charge q be placed on the line joining the two charges so that it may be in equilibrium। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दो चार्जेस हैं, एक चार्ज जो है +4e है और एक चार्ज है +e। तो इनके बीच में हम किस पॉइंट पर तीसरा चार्ज रख दें q, ताकि ये इक्विलिब्रियम में रह सके। तो हम ऐसे क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम बड़े चार्ज से दूर रखते हैं वो पॉइंट जहां हमें इक्विलिब्रियम मिलता है। तो अगर हम बड़े चार्ज से ये डिस्टेंस ले लें, ये पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है a, तो हम बड़े चार्ज से डिस्टेंस ले लेते हैं x p पॉइंट का। तो छोटे चार्ज से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? a - x। तो मान लिया कि +4e का q पर जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है वो मान लिया F1 है, और e का q पर जो फोर्स लगता है लेट इट बी F2। तो F1 और F2 का हमें नेट निकालना है। तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू +4e, ये फोर्स निकालेंगे तो हो जाएगा F1 = 1/4πε0 Q × E, और इनके बीच का Q × 4e, ये 4e चार्ज है, बाई इनके बीच का डिस्टेंस है x, तो x², ये हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे ही अगर हम निकाल दें फोर्स ऑन Q ड्यू टू +e, तो हो जाएगा F2 = 1/4πε0 e × Q/a - x होल²। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2, यानी +4e का Q चार्ज पर फोर्स है F1 +e का Q पर चार्ज है F2। तो इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा इसको हम कंपेयर कर देंगे। तो इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स इस P पॉइंट पर 0 होना चाहिए। तो नेट फोर्स के लिए हम यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 से लिख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 इक्विलिब्रियम के लिए F1 = होना चाहिए F2, और इसको कंपेयर कर देंगे तो हो जाएगा F1 है 1/4πε0 Q × 4e/x² = 1/4πε0 Q × E/a - x होल²। तो ये इक्विलिब्रियम के लिए दोनों फोर्सेस आपस में बराबर होने चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट यही होता है कि अगर एक बड़ा चार्ज और एक छोटा चार्ज है तो हम इससे बड़े चार्ज से दूर लेते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट को, क्योंकि छोटे चार्ज से वो नज़दीक होगा तो वो फोर्स डिस्टेंस के कारण ज़्यादा होता है, और बड़े चार्ज से दूर होने के कारण डिस्टेंस अधिक होने से वो फोर्स कम हो जाता है।
तो इनको कंपेयर कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, Q इंटू ई कैंसिल, और यहाँ से बच जाएगा 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का, यहाँ 4 बचा, 4/x स्क्वायर इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का स्क्वायर, या a माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा a माइनस एक्स स्क्वायर, 4 इधर से हम प्रोडक्ट कर देते हैं, 4a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, और आप दोनों तरफ से यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है। आप दोनों तरफ से यहीं से आप स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लोगे तो हो जाएगा 2/x दोनों साइड में, प्लस माइनस 2/x इक्वल टू 1/a माइनस एक्स, एक बार प्लस वाला साइन ले लो, 2/x इक्वल टू 1/a माइनस एक्स, इससे सॉल्व कर दो तो दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस 2x इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट कर दो, 2a माइनस 2x इक्वल टू x, तो 3x इक्वल टू हो गया 2a, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2a/3। और दूसरे चार्ज से अगर हम कंपेयर, यानी एक डिस्टेंस हो गया 2a/3, तो दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस a है, तो 2a/3 एक डिस्टेंस हम इसमें ले सकते हैं। अब इसके बाद जो है हम ये वाला कंसीडर कर लेते हैं, नेगेटिव साइन, -2/x इक्वल टू 1/a माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर दो तो -2a प्लस 2x इक्वल टू हो जाएगा x, तो यहाँ से इसको इधर लेते जाएंगे, इसको इधर लेते आएंगे, ये -2a प्लस 2x है और ये इक्वल टू x है, तो इसको इधर लेते आओ, 2x माइनस एक्स इक्वल टू 2a, तो x इक्वल टू हो गया 2a। तो इन दोनों वैल्यूज़ में कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? ये पॉसिबल है 2a/3, प्लस 2a पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस a है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो लेट अस मूव ऑन द अनदर क्वेश्चन नंबर 2। समझ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि हम एक स्केयर सिस्टम का केस ले लेते हैं। आगे और भी डिटेल में क्वेश्चंस बताए जाएंगे, अभी आज के लिए ये 2 क्वेश्चंस ही बताए जा रहे हैं जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक्स को ठीक करो। तो यहाँ 4 चार्जेस हैं। अगर मान लो चारों आइडेंटिकल चार्जेस हों ऑन द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्केयर ऑफ साइड ए, स्केयर का नाम है ABCD और हमें नेट फोर्स निकालना है ये सेंटर O पर। तो यहाँ पे सारे आइडेंटिकल चार्ज हैं, तो इस केस में नेट फोर्स 0 आ जाता है, और अगर अनआइडेंटिकल चार्जेस हों तो वहाँ पे नेट फोर्स हमें निकालना पड़ता है, तो पैरेललोग्राम लॉ से निकलता है। तो पहले हम आइडेंटिकल का केस पढ़ लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं अनआइडेंटिकल का केस बताऊँगा। तो यहाँ देखो नेट फोर्स हमें सेंटर पे निकालना है, तो इसमें जो डायगोनल है, डायगोनल AC इक्वल टू BD इक्वल टू रूट में हो जाएगा, ये स्केयर के सभी साइड इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा A का स्केयर, AC आप ले लो तो AC निकालने के लिए AD का स्केयर प्लस CD का स्केयर हो जाएगा, तो A का स्केयर प्लस A का स्केयर रूट में 2A स्केयर, या हो गया A रूट 2। तो हमें नेट फोर्स निकालना है इसके सेंटर पर। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? फाइंड द नेट फोर्स एट द सेंटर O ऑफ द स्केयर। तो यहाँ से नेट फोर्स निकालने के लिए हमें यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। हम एक यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज रखेंगे
ये टेस्ट चार्ज बताता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो फोर्स ड्यू टू चार्ज प्लेस्ड एट ए बी सी डी, ये सभी इक्वल आएंगे क्योंकि चार्ज सभी आइडेंटिकल हैं और सेंटर पर रखा हुआ चार्ज भी यूनिट चार्ज है और डिस्टेंसेस भी ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ सब बराबर हो जाएंगे। यानी ए ओ इक्वल टू बी ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू डी ओ, ये सभी डायगोनल के हाफ के बराबर होंगे, यानी a बाई रूट 2। तो फोर्स ऑन ए, फोर्स ड्यू टू ए ऑन ओ, फोर्स ड्यू टू बी ऑन ओ, फोर्स ड्यू टू सी ऑन ओ, फोर्स ड्यू टू डी ऑन ओ, ये सभी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1, यूनिट चार्ज हमने 1 मान लिया है, बाई आर, आर इनके बीच का डिस्टेंस है, ए ओ बी ओ सी ओ डी सब बराबर है, तो a बाई रूट 2 का स्क्वायर, और ये नेट ये इक्वल आ जाएगा सभी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2 का स्क्वायर, 2 चला जाएगा तो 2q बाई ए स्क्वायर, और जितना a का फोर्स लगेगा O पर रखे हुए यूनिट चार्ज पर, उसका डायरेक्शन इधर होगा FA, और C पर रखे हुए चार्ज के फोर्स का डायरेक्शन FC। ये डायगोनली अपोजिट होंगे क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं, रिपेल करेंगे। B पर रखा हुआ चार्ज O के पॉजिटिव चार्ज +1 को रिपेल करेगा, इधर FB। वैसे ही D का रखा हुआ चार्ज O के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो इधर हो जाएगा FD। तो देख रहे हो कि FB, FD और FC और FA डायगोनली अपोजिट फोर्सेस हैं। सो नेट फोर्स अलोंग डायगोनल AC और BD वो 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है यहाँ पर सभी, इसलिए। तो हेंस नेट फोर्स क्या हो जाना चाहिए सेंटर पर? नेट फोर्स एट सेंटर O ये भी 0 होगा। इसका सीधा केस यही है कि सभी आइडेंटिकल चार्जेस हैं, तो इनको पहचानने का तरीका है इनका नेट फोर्स 0 है। और ये फोर्सेस जो होंगे डायगोनल के ही अलोंग लगेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, तो दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग ये लगता है। तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें डिस्कस किए हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज समझाया है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो यू मे आस्क। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे, इसके बाद का टॉपिक। थैंक यू।